क्वेश्चन नंबर 37 में विजेता की पुस्तकों से 31 मार्च 2013 को निम्न तलपट सूची तैयार किया गया है। परचेज एडजस्टेड बाय स्टॉक अकाउंट 15,000 रुपये दिया है, जो कि आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। सन्ड्री डेटर्स एसेट्स में स्टॉक जो 31 मार्च 2013 दिया हुआ है, और ऊपर में डेट 31 मार्च 2013 दिया, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर अंदर दिया तो सिर्फ एक जगह आता है एसेट्स में। वेजेस टी में आएगा, कारखाना वेब फैक्ट्री एक्सपेंसेस टी, गाड़ी भाड़ा टी ना, कैरेज। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड में देखना एक डेट दिया है 1 अप्रैल 2012, ये ओपनिंग प्रीपेड है। इसमें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बाकी सब क्वेश्चन से डिफरेंट है। ये ओपनिंग क्लोजिंग वाला है, पिछले साल का प्रीपेड, इस साल का प्रीपेड। तो क्या करना है उसको मैं बताऊंगा। अगर प्रीपेड पिछले साल का है, मतलब पहले से पेमेंट कर दिया है, तो इस साल और पेमेंट करेगा क्या? वो नहीं करेगा, ठीक है। ये प्रीपेड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट ए में, ठीक है। बैंक में रोकड़ ए, कैश एट बैंक, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट साल के लास्ट का दिया, ये साल के लास्ट का दिया तो ए में आएगा। प्रीपेड भी अगर साल के लास्ट में दिया होता तो ए में आता। उसके बाद बैड डेब्ट्स पी, किराया व बीमा, इसमें टिक कर दो आप, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस था ना आपका, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस था तो उसका एडजस्टमेंट होगा इसमें। पी, सैलरी पी में, फर्नीचर ए, मशीनरी ए, सेल्स टी, डूबा ऋण का आयोजन बैड डेट प्रोविजन पी, क्रेडिटर एल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। ये एडजस्ट होगा, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस जो 1 अप्रैल का है अगर तो एडजस्ट होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा पी में एडजस्ट होगा ना, ये आदत मजदूरी। वैसे मैं प्रीपेड को भी टिक कर देता हूँ। प्रीपेड जो 1 अप्रैल का था ना ऊपर में, उसको टिक कर दिया मैंने, वापस इसको भी मैंने टिक कर दिया, ठीक है। लाभांश एवं ब्याज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पी में आएगा, कैपिटल एल में आएगा, ठीक है। इसके बाद दिया हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रेंट दिया है और सैलरी दिया है, तो रेंट में टिक करो और सैलरी में टिक कर दो। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस दिया और मजदूरी दिया हुआ है, तो मजदूरी में टिक करना ना, आदत मजदूरी में टिक मत कर देना। मजदूरी और किसके बोला है? बीमा में, तो बीमा वहाँ है, ये किराया और बीमा, इसमें टिक। उसके बाद 1 अक्टूबर 2012 को 800 रुपये का एक मशीन उधार खरीदी, जिसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। ऐसे ही हम लोग पहले भी बनाए थे, याद है, जिसमें हम लोग 6 महीने के डिफरेंट अलग से निकाले थे। सेम वही पॉइंट यहाँ पे भी है, तो मशीनरी में आप टिक कर दो, ठीक है। जहाँ उधार खरीदते हैं वहाँ हम लोग मशीनरी में टिक करते हैं, और क्रेडिटर में टिक करते हैं, लेनदार में भी टिक करो। उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर में भी टिक होता है, ठीक है। मशीनरी और फर्नीचर पे 10% की दर से ह्रास लगाना है, तो मशीनरी में टिक और फर्नीचर में टिक कर दो। फर्नीचर मशीन में 2 बार टिक हुआ है। डेटर पे 4% का आयोजन करना है, तो डेटर में टिक। कहाँ है? देनदार सबसे ऊपर डेटर दिया, वहाँ टिक कर दिए। उसके बाद लिखा है 220 रुपये का माल निजी उपयोग हेतु विजेता द्वारा लिया गया है, परंतु उसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। विजेता कौन है? बिजनेस की मालकिन है, अगर लड़की है तो, ठीक है, मालकिन है तो 220 रुपये का माल निकाली है, तो उसको परचेज से माइनस करते हैं, और दूसरा ड्राइंग में ले जाके एडजस्ट कर देंगे। पर्सनल यूज़ क्या है बिजनेसमैन का, तो वो ड्राइंग लिखते हैं ना, तो एक बार परचेज में आप टिक कर दो, एक बार ड्राइंग में टिक कर दो। परचेज का है, परचेज ऊपर दिया है, वहाँ एडजस्ट कर देते हैं हम लोग, और एक बार ड्राइंग कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है तो कैपिटल में टिक कर देते हैं, याद रहेगा कि कैपिटल माइनस करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस पिछले कॉलम बेनिफिशियरी के ऊपर में स्पेस नहीं होगा, अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसका, ठीक है। इधर एसेट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, परचेज से एडजस्ट है वो, तो टू परचेज एडजस्टेड है हमारे पास ना। तो परचेज कितना दिया? परचेज 15,000 दिया है, ठीक है। इसमें
गुड्स को पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया हम लोग ना। कितने रुपए का? 220 रुपए का। ये ना एडजस्टमेंट में 220 रुपए का माइनस कर दो, 14,780 रुपए आएगा। एक बार यहाँ माइनस हुआ, एक बार कैपिटल में जाके माइनस हो जाएगा ड्राइंग वाला, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्स देख लो कितना दिया हुआ है, सेल्स दिया आपका 24,000 रुपए। इसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया तो सीधा एसेट्स में लिखते हैं और कहीं पे हम लोग नहीं लिखते, क्योंकि इसमें बोले ये परचेस एडजस्टेड है। एडजस्टेड वाला है मतलब सारा चीज में एडजस्ट है। ओपनिंग स्टॉक इसमें जुड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में माइनस हुआ है, ऑलरेडी एडजस्ट है ये, ठीक है। फिर देख लो उसके बाद आपको उनका टी वाला वेजेस दिया हुआ है कितना? 1860 रुपए है ना, 1860 रुपए। इसमें 2 पॉइंट था, नीचे देखोगे आपको मिलेगा आपको अदद मजदूरी 72 रुपीज मिलेगा, देखो क्रेडिट साइड में, और प्रीपेड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 वेजेस हमारा कितना दिया है? 1860 रुपए ना। अब इसमें आप देखोगे तो आपका आउटस्टैंडिंग दिया है 1 अप्रैल का। 1 अप्रैल का मतलब ये ओपनिंग वाला है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग को हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? ऐड करते हैं, वो इस साल का होता है, साल के लास्ट का। हम लोग जो आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं, प्रीपेड को जो माइनस करते हैं, वो साल के लास्ट का होता है। ये तो ओपनिंग वाला है, ओपनिंग वाला क्या करते हैं? वो माइनस करते हैं, माइनस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। डेट आ जाओ 1/4/2012 है ना, कितना? 72 माइनस पर कितना आ रहा है? 1788। देखने के बाद फिर माइनस करेंगे प्रीपेड। प्रीपेड है 31 मार्च 2013। इधर ध्यान देना, इधर आउटस्टैंडिंग पिछले साल वाला देखो, मैं लिख देता हूं ना यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, ठीक है। 1/4 का मतलब ओपनिंग वाला है तो माइनस, और 31 मार्च का तो प्लस, वैसे ही प्रीपेड, ठीक है। 1/4 मतलब ओपनिंग वाला है तो प्लस, और साल के लास्ट का तो माइनस। अभी आपको 2 चीज दिया था वेजेस में, आउटस्टैंडिंग वेजेस ये वाला जैसे तो माइनस कर दिए, और प्रीपेड वेजेस 31 मार्च के दे सकते हो, इसलिए उसको भी माइनस करें। कितना रुपए है? 32 रुपीज। तो 32 रुपीज आप माइनस कर दो, 8 में से दोगे तो 6, 5, 1756, ठीक है। चलो उसके अलावा और क्या दिया है? टी वाला गाड़ी भाड़ा फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया है 1440 रुपए, और कैरिज दिया हमारा 480 रुपए, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना? 1440 रुपए है ना। फिर उसके बाद तो कैरिज कितना? 480 रुपए। और कोई टी वाला बचा? तो हमारा इस साइड का टोटल आ रहा है 24,000। 24,000 में आप इस साइड का टोटल करोगे तो कितना आएगा? ये माइनस करके 18 और 456 456 माइनस कर दो आप इसमें से 24,000, 5,544 रुपए आया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। 5544 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। इसका टोटल भी 24,000 आ गया, इसका टोटल भी आपका 24,000 आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर जो 24,000 को ट्रांसफर कर दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 24,000 रुपए, ठीक है। चलो उसके बाद लाइन से देखते जाना, ठीक है। शुरू देखते जाओ। सबसे पहले परचेज हो चुका है सन्ड्री डेटर्स, सॉरी 5544, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो सन्ड्री डेटर्स कितना दिया हुआ है? परचेज हो चुका है। लाइन से देखते जाओ, सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। या फिर जितना भी पी वाला दिया पहले पी वाला बना लें, लेकिन ऐसे में क्या होता है
एडजस्टमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ भी होने का चांस रहता है, इसलिए लाइन से बनाना, कभी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, सर्विस रेट कितना दिया है? 3000 दिया है। इसके बारे में क्या बोले नीचे में एडजस्टमेंट में 4% एडजस्टमेंट दिया है, प्रोविजन दिया है। ठीक है, तो 3000 का प्रोविजन कर लो। इधर देखो कंट्री एड्रेस हमारा दिया है 3000 रुपए, 3000 का 4% कर लो प्रोविजन, 4% न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना आएगा? 120 रुपए, माइनस कर दो 2880 रुपए। ये जो बैड डेट्स का जो प्रोविजन है वो इधर आके बैड डेट्स में जुड़ जाता है। यहाँ देखो बैड डेट्स कितना दिया आपका? बैड डेट्स आपका दिया हुआ है 620 रुपए ना, क्या 48 रुपए? देखो 48 है क्या? देखो एक बार 48 टू ओल्ड बैड डेट, जो हमारे बैलेंस शीट में पहले से ट्रायल बैलेंस में दिया था उसको बोलते हैं ओल्ड बैड डेट ना। ओल्ड बैड डेट को 48 दिया है, इसमें 120 ऐड कर दो तो जाएगा आपका 168। इसको बोलते हैं हम लोग न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट, न्यू प्रोविजन। ठीक है, चलो वापस ऊपर चलते हैं हम लोग। दिया हमारा स्टॉक हो चुका है, नहीं हुआ स्टॉक कितना है? 1640 हमारा स्टॉक दिया 31 मार्च जो दिया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 1640। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया है कारखाना व्यय, सॉरी हो चुका है, वो मजदूरी भी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमारा दिया हुआ इसमें, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस के साथ देखेंगे इसको। ठीक है, या भी देख लेंगे इसको, चलो बाद में देखेंगे। इसका दिया इन्वेस्टमेंट दिया है 1600। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 1600। ठीक है, उसके बाद दिया हमारा बैंक में रोकड़, कैश एट बैंक, ये हमारा दिया हुआ है कैश एट बैंक 200 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट और कहीं है भी नहीं, उसको जितने लास्ट में उसको। ठीक है, फिर बैड डेट हो चुका हमारा 48 रुपए, किराया एवं बीमा, रेंट एंड इंश्योरेंस, टू रेंट एंड इंश्योरेंस, इसमें 3 एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, कितना है? 630 रुपए, 620, कुछ माइनस होगा कुछ प्लस होगा। सबसे पहले ऊपर में प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है, बताया था प्रीपेड इंश्योरेंस अगर ओपनिंग वाला है जो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग? प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस, नाम इसलिए लिख रहा हूं इंश्योरेंस का क्योंकि यहाँ पे रेंट और इंश्योरेंस दोनों है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया था ऊपर में? 50 रुपए दिया, मिला। ठीक है, यहाँ डेट डाल रहा हूं मैं 1/4/2012, मतलब ये ओपनिंग वाला है, जोड़ दो 670 रुपए। ठीक है, देखो और क्या एडजस्टमेंट दिया है किराए के बारे में, नीचे बोला है बीमा दिया है, प्रीपेड नीचे भी दिया है, तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 31 मार्च 2013, साल के लास्ट का कितना रुपए? 20 रुपए, इसको माइनस कर दो आप, आ जाएगा 650। ठीक है, ऊपर भी प्रीपेड दिया था नीचे भी दिया है, तो ऊपर वाले को प्लस नीचे वाले को माइनस। उसके बाद देखो किराया आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हमारा 40 रुपए, इसको माइनस कर दो, आपका जाएगा 600, सॉरी ऐड करते हैं इसको हम लोग। आउटस्टैंडिंग इस साल का ना 31 मार्च 2013, इस साल का ये प्लस। ठीक है, चलो उसके बाद सैलरी में भी टिक लगा हुआ है, आउटस्टैंडिंग 48 रुपए, सैलरी कितना दिया? 1080 रुपए, टू सैलरी 1080 रुपए, इसमें 48 रुपए आउटस्टैंडिंग है, 1128 हो जाएगा ये, है ना, प्लस आउटस्टैंडिंग। अब मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि वो सैलरी का ही है। यहाँ पे कंफ्यूजन था कि रेंट का है कि इंश्योरेंस का है, इसलिए मैं नाम लिख रहा था। ठीक है, ब्रैकेट में डेट डाल दो कि 31 मार्च 2013 है। 1 अप्रैल किसमें लिखना है? जो अंदर दिया है, और 31 मार्च किसमें लिखना है? जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फर्नीचर दिया आपका 840 रुपए, इसमें डेप्रिसिएशन बोला है हमारा फर्नीचर पे 10%।
ठीक है। तो फर्नीचर 840 रुपए, डेप्रिसिएशन दिया इसमें 10% माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो एट द रेट ऑफ 10% लिख सकते हो, या फिर यहीं पे 10% ऐसे लिख सकते हो। 84 रुपीज माइनस करो 84 कितना आएगा 856 ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और मशीनरी में दो टिक है, एक तो उधारी खरीदे हैं, ऊपर से डेप्रिसिएशन भी है। है ना। मशीनरी हमारा दिया हुआ है 4000 रुपए, ध्यान सुनना, मशीनरी कितना दिया है 4000 रुपए। एक उधार परचेज भी किए हैं, क्रेडिट परचेज या मशीनरी परचेज लिख सकते हो, ठीक है। मशीनरी परचेज 800 रुपए, कितना हो गया आपका 4800 रुपए। इसमें फिर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो डेफिनेट एट 10% या फिर एट द रेट ऑफ 10% लिख सकते हो। पर यहाँ पे ऐसा मत निकालना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग है, इसका 1 साल का, इसका 6 महीने का लगेगा, क्योंकि ये पुराना है तो 1 साल का, और ये अभी भी 6 महीने पहले खरीदे हैं। 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 1 अक्टूबर से 31 मार्च होता है 6 महीने यूज हुआ ना। तो डेप्रिसिएशन, ठीक है, रफ में आप निकालोगे तो इसका आएगा 400 रुपए, इसका आएगा 40 रुपए, टोटल हो जाएगा 440 माइनस कर दो 4360 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए मैं यहाँ पे नोट्स लिख देता हूं, ठीक है। वर्किंग नोट, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% और एनम, मतलब 1 साल का 10%, ठीक है, ऑन 40,000 फॉर 4000 ना फॉर 1 ईयर, 1 साल का। तो 4000 का 10% निकाल दो आप, 400 रुपए, ठीक है, प्लस ऑन 800 फॉर 6 मंथ का, 6 मंथ का निकालना तो 800 इंटू 10% मतलब 10 डिवाइड बाई 100, 6 मंथ का तो 6/12 कर दो, 40 रुपए ऐड कर दो तो 440 रुपए आ गया। ये जो डेप्रिसिएशन ये दोनों का जो यहाँ पे माइनस हुआ है तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा। टू डेप्रिसिएशन एक बार लिख दिए, ऑन मशीनरी ऑन फर्नीचर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर ऐसे टू डेबिट करके फर्नीचर, ठीक है, मशीनरी। फर्नीचर में कितना दिया हमारा 84 रुपीज और ये 440 रुपए, ठीक है। उसके बाद दिया हमारा सेल्स हो चुका है। बैड डेट प्रोविजन क्रेडिट में दिए 200 रुपए, तो क्रेडिट में लिख दो आप बाय, उसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन ना, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। उसके बाद हमारा दिया हुआ है अदत्त मजदूरी 72 रुपए, उसको एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी एडजस्टमेंट डबल एंट्री नहीं किए क्या? नहीं किए अभी। ये 120 वाला डबल एंट्री हो गया था, ये डेफिनेट एडजस्ट हो गया है। इधर वाले जितने भी 31 मार्च वाले हैं उसको डबल एडजस्टमेंट करना है। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस 20 रुपए है ना, तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस 20 रुपए, प्रीपेड इंश्योरेंस 20 रुपए, ठीक है। उसके बाद आप आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लाइब्रेरी में आ रहा, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं। आउटस्टैंडिंग रेंट 20 रुपीज, 40 रुपीज, ठीक है। और कौन सा 31 मार्च वाला एडजस्टमेंट? ये है आउटस्टैंडिंग सैलरी 48, आउटस्टैंडिंग सैलरी 48। वैसे हमारा प्रीपेड भी था साल क्लास में, उधर प्रीपेड वेजेस
प्रीपेड वेजेस कितना रुपया ये 72, ठीक है। तो 4 एडजस्टमेंट हो गया 40, 48, 20 और 32। ओ माय गॉड ये 32 है ना, 32, ठीक। और क्या बच गया, बस हो गया क्लियर। चलो नीचे आ जाते हैं हम लोग। क्रेडिटर कितना दिया है 1500 रुपए, क्रेडिटर है 2300, 1500 रुपए प्लस 800 रुपए का उधारी मशीन खरीदे थे, क्रेडिट मशीनरी परचेज है ना, क्रेडिट परचेज मशीनरी का, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी इनकम, मशीनरी का उधार खरीदे थे, ठीक है। चलो उसके बाद अदर मजदूरी हो चुका है। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, लाभांश एवं ब्याज, क्रेडिट में दिया 416 रुपए, तो क्रेडिट में लिखो बाय डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ठीक है। लास्ट में दिया कैपिटल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना आया, अब हमारा देखना इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा 3650 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, जो कि गलत है भैया, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी हम लोग मैनेजर कमीशन नहीं दिए हैं, ठीक है। 3650 रुपये आप लोग लिख मत देना, बता रहा हूँ अभी ये गलत है। अभी इसमें मैनेजर कमीशन नहीं दिए हैं। कमीशन क्या बोला है, मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन देखो क्या लिखा है, मैनेजर को 10% कमीशन देना है, जो ऐसा कमीशन देने के बाद निकाले गए शुद्ध लाभ पर। क्या बोल रहा है कि भाई मुझे कमीशन चाहिए, लेकिन कमीशन निकालने के बाद जो बचेगा पैसा उसमें उस राशि पे देना है। क्वेश्चन में जो लिखा है पॉइंट, मेन पॉइंट है मैनेजर को 10% कमीशन देना है, जो ऐसा कमीशन देने के बाद, मतलब कमीशन देने के बाद जो पैसा बचेगा, जो नेट प्रॉफिट आएगा कमीशन देने के बाद, उसका 10% बोला है। ऐसे सिचुएशन पे क्या करना बताता हूँ, एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन घटाने के बाद के प्रॉफिट पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नोट लिखते हैं, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, बिफोर मैनेजर कमीशन, ठीक है। कितना है निकालते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आया, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, ठीक है। तो डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा हमारा, कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का, सॉरी। तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5544, 200 इसको जोड़ने से 6110, 6160। टोटल ऑफ डेबिट साइड ना, डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है हमारा, ठीक है। ये सबको जोड़ने से आ रहा है 2510 रुपए, ठीक है, 2510 रुपए। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 3650 बिफोर कमीशन, बिफोर मैनेजर कमीशन, ठीक है। तो मैनेजर का कमीशन कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे जहां पर निकाल सकते हैं या फिर नोट्स में निकाल सकते हो, आपकी जहां इच्छा, ठीक है। टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स है ना, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। आप वहां निकाल दो, वहीं निकाल दो। यहाँ पे 3650 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, 5 रहेगा तो 5 डिवाइड बाई 105, 25 रहेगा तो 25 डिवाइड बाई 125। इसका थोड़ा सा कैमरे का एंगल को नीचे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आ जाएगा मेरा 3650, ठीक है, इंटू 10 डिवाइड बाई 110, ये आ जाएगा मेरा 332 रुपीज राउंड फिगर में आएगा, ठीक है। 331.87 कुछ दिया है तो राउंड फिगर में लिख दिया 332। अब मेरे कितना था पहले 3650 था, उसमें आप 332 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 3318, आपका आंसर आ जाएगा 3318 आपका आ गया नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। अब इसमें आप ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इस साइड कैपिटल कितना दिया था हमको, क्वेश्चन में कैपिटल दिया था 5694,
5694। इसमें तो क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट राइट करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना दिया हमारा 3318 ऐड कर दो 3318 प्लस 5694 ये जगह 9012। अब बच गया ड्राइंग दिया गया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमको ट्रायल बैलेंस में तो ड्राइंग नहीं दिया है, पर जो गुड्स निकाले ना वो है दिया है ड्राइंग गुड्स ड्राइंग कहते हैं जो 220 रुपए का, वो माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 8792। ठीक है, और लास्ट में मैनेजर कमीशन, क्योंकि मैनेजर कमीशन आप निकाले हो, पेमेंट थोड़ा क्यों अभी, अपनी लाइबिलिटी है उसको पेमेंट करोगे 332 रुपीज, ये जो यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, मैनेजर कमीशन आप अभी पेमेंट नहीं किए होगा तो आपकी लाइबिलिटी एक बार यहाँ लिख दिए, एक बार यहाँ लिख दिए। अब हम लोग चेक करते हैं। एक हम लोग ना एक्रूड इंटरेस्ट छोड़ दिए थे जो ऊपर दिए ना, उसको मैं ए टिक किया हूँ देखो, पर हम लिखे थे क्या इसको, नहीं लिखे। एक्रूड इंटरेस्ट लोग लिखे नहीं है ना, वो साल के लास्ट में तो बैलेंस शीट में आएगा 24 रुपीज। ठीक है, अब हम टोटल करते हैं, लगभग हमारा सारा कंप्लीट हो गया। तो 11512 इस साइड का टोटल आ रहा है, इस साइड का टोटल 11512 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट और ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है।